हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत रखे सम मस्त कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में बता दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रख तो लिया गया 5 साल का प्रोजेक्ट के तहत, मतलब 5 साल के लिए रखा गया और उसके बाद उनको 31 मार्च को हटा दिया गया। बड़े अफसोस की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 ईयर की स्कीम थी, उसके बावजूद भी वो 31 मार्च को सभी इंस्ट्रक्टर को अपने स्कूल से हटा दिया। उसके बाद भी बेचारे इंस्ट्रक्टरों ने धैर्य रखा और सोचा चलो हमारी रीजनिंग होगी। इसके बाद रीजॉइनिंग का वेट भी किया और सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत इंस्ट्रक्टर की सैलरी होनी चाहिए थी 15,000, परंतु उन्होंने भी 10,000 पे किया। हम उसमें भी संतुष्ट हो गए। क्या करें, चलो ठीक है, जो भी मिल रहा था हम उसमें भी संतुष्ट थे, अपना रोजी रोटी चला रहे थे। लेकिन उसके बाद उस सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम के तहत हमारा जो कार्यकाल था पूरे 12 मंथ का था, जो कि इसमें हटा करके 12 मंथ नहीं दिया गया। तो देखा जाए तो ये इंस्ट्रक्टर की लाइफ में बहुत 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 ही गलत किया गया। जो उनको लिखित में दिया गया था ज्वाइनिंग करते समय, वो उनको नहीं प्रोवाइड किया। बहुत से ऐसे सदस्य भी हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी पोस्ट पर, अच्छी अच्छी सैलरी पर प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो उन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया। अब बहुतों की रोजी रोटी इसी से चल रही थी, 10,000 से ही। क्या करें, वो भी 2.5 मंथ किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं वो ही जानते हैं। इसमें हम लोगों ने कोशिश की अपनी बात पहुंचाने की। DPI गए, हमारे साथ इंस्ट्रक्टर सर मैडम गई हुई थी। हम लोग DPI पहुँचे, करीबन 30-32 से ज़्यादा की संख्या में वहाँ हम लोग पहुँचे। वहाँ हमने अपनी मैम से बात करी। हमने बोला उनसे कि रीजॉइनिंग का पूछा, तो उन्होंने फ़ंड का इशू बता दिया कि फ़ंड नहीं है, इस कारण हम आपकी ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहे। तो जब हमने उनसे पूछा कि 12 माह का कार्यकाल का बताया था, तो वो कुछ नहीं बोले। इसका क्या कारण था, क्या रीज़न है? क्या इंस्ट्रक्टर की लाइफ के साथ मजाक चल रहा है? क्या यहाँ रहने वाले सभी सदस्यों के साथ मजाक है? क्या इंस्ट्रक्टर की लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी? काफ़ी सारे सवाल माइंड में चलते हैं। हमने कई जगह हमने आवेदन दिए। माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी हम आवेदन दे चुके, उनसे मिले। 1-2 बार मिल कर के हमने उनको आवेदन, 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार उनके पास हमने आवेदन पहुंचा दिया है। लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्टर की लाइफ के बारे में किसी ने नहीं सोचा। आज तक हाईलाइट नहीं है कि इंस्ट्रक्टर किस तरह से अपना गुजारा चला रहे हैं। मेरा इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि हम भी इस समाज में, इस भारत में रहते हैं, हमारे साथ इतना अन्याय क्यों? जो हमसे बोला गया था वो हमें प्रोवाइड नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि ये 2.5 महीने हमने किस तरह से निकाले वो हम ही जानते हैं। कहीं किसी से उधार लेना पड़ा, किसी के बच्चे बीमार हो गए,
किसी के घर इतनी इमरजेंसी आ गई कि वो कर्जे में डूब गए, किसी के घर में दाल रोटी तक के पैसे नहीं बचे। मतलब इस 2.5 मंथ में उन्होंने कितनी परेशानियां फेस की होंगी। हर इंसान के जीवन में समस्या होती है और समस्या से वो जूझते हैं। हम किसी के लिए गलत नहीं बोल रहे, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिस बेस पर हमें ज्वाइनिंग की गई है तो हमें वो दिया जाए। हमें 12 मंथ का कार्यकाल चाहिए। हमें 15,000 जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बताया है वो 15,000 पे करें, क्योंकि 10,000 में इस महंगाई के ज़माने में गुजारा नहीं होता। किसी लोगों का इतनी दूर स्कूल है, कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये तो जाने आने का ही खर्च हो जाता है। सोचिए, और बाकी बच्चों पैसों से क्या वो घर चला सकते हैं? इतना तो सभी जानते हैं कि एक गृहस्थी चलने के लिए कम से कम कितना पेमेंट चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भाई बहनों की समस्याओं को सॉल्व करने में आसानी हो। जय हिंद, जय भारत।